वैसे तो पूरे ब्रजमंडल में ये नरसिंह महोत्सव मनाया जाता है, परंतु उस नरसिंह महोत्सव का प्रारंभ यहीं से हुआ है। ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ये वही मुखौटा है जो पाकिस्तान के मुल्तान शहर से हमारे पूर्वज खड़गराम पाठक जी इनको लेकर आए। प्रकट कराने के बाद में फिर शयन क्यों करा दिया जाता ये बंदे ने हमारे यहाँ जो बड़े हुए हमारी परंपरा बना गए हैं, उसी के अनुसार चल रहे हैं। है? अच्छा। ये हमारी 5वीं 6वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। कोई बीच में ऐसा करता भी है तो कोई ना कोई उसको प्रमाण दिख जाता है। अच्छा। एक आध बार ऐसी घटना हो चुकी है, हम्म। किसी घर की स्त्री ने या उसने हाथ लगा दिया तो उसको चमत्कार दिख गया। अच्छा। वो चमत्कार। राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आपको मैं नरसिंह भगवान के एक ऐसे रूप के दर्शन करवाऊंगा जिनको पाकिस्तान के मुल्तान से लाया गया है और सिर्फ 15 दिन के लिए उनके दर्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मथुरा के नरसिंह भगवान के मंदिर की, जो कि मथुरा के मध्य में स्थित है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ में उस मंदिर में, वहाँ के दर्शन करते हैं। और आज एक विशेष दिन है, उस विशेष दिन पर यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। गली में नरसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर है। इन गलियों को देखकर आपको कुंज गलियों की याद आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप कुंज गलियों में से निकल रहे हैं। और ये जो सकरी गली जो जा रही है, यहीं पर ही आप जब अंदर जाते हैं, आपको यहाँ पर उस प्राचीन मंदिर के दर्शन होते हैं, जो कि नरसिंह भगवान का मंदिर है। और आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन ये है कि यहाँ पर जब नरसिंह भगवान 15 दिन के लिए नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और फिर उसके बाद में शयन मुद्रा में चले जाते हैं। तो साल में 365 दिन में से 15 दिन यहाँ पर दर्शन होते हैं, होनी एकादशी से लेके। और ये आज यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर फूल बंगला सजा हुआ है और यहाँ पर मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो यहाँ की जो सेवायत हैं उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दर्शन करवाता हूँ कि ये जो नरसिंह भगवान का स्वरूप है बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पर ये जो आप मुखौटा देख रहे हो, जो संपूर्ण चंदन का बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान से यहाँ पर जो सेवायत हैं उनके पूर्वज लेकर आए हैं। और 15 दिन के बाद में फिर ये शयन मुद्रा में चले जाते हैं। आप ये सामने ये जो खिड़की सी देख रहे हो, यहाँ पर ये जो मुखौटा, ये जो ब्रह्मा, वराह अवतार और नरसिंह का जो रूप स्वरूप है, ये शयन मुद्रा में। थोड़ा विस्तार से मैं आपको इस मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर फूल बंगला की तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से रामलीला होती है तो रावण का वध होता है, कंस लीला में कंस का वध होता है, ऐसे ही यहाँ पर नरसिंह भगवान आज रात को प्रहलाद को बचाएंगे और जो लीला हुई है वो उसका पूरा यहाँ पर नाटक के रूप में वो वर्णन किया जाएगा। तो ये आप दर्शन करिए, कितना सुंदर यहाँ पर फूल बंगला सजा हुआ है। नरसिंह भगवान का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। आपको मैं मुख्य द्वार के भी दर्शन कराता हूँ, पर उससे पहले आप यहाँ पर ये कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए। आपको यहाँ पर नरसिंह भगवान के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे उनका रौद्र रूप भी है और शांत रूप भी है। और यह प्राचीन नरसिंह देव भगवान का मंदिर, जो कि मथुरा के चौबच्चा गली में है। यहाँ पर तो विग्रह है, उसके बारे में मैं बता दूं कि ये जो आप पीछे नरसिंह भगवान का जो रूप देख रहे हो, ये चतुर्भुज रूप में है, जो कि प्रहलाद को बचा रहे हैं। और ये जो नरसिंह भगवान का और ब्रह्मा जी और वराह जी का ये जो मुखौटा है, ये संपूर्ण चंदन से बना हुआ है। और यहाँ के जो सेवायत हैं उनकी 7 पीढ़ियों पहले आया था भैया। हाँ, यहाँ के जो सेवायत हैं वो 7 पीढ़ियों पहले इसको पाकिस्तान के मुल्तान से लाए थे। और इनके जो दर्शन है वो सिर्फ 15 दिन आपको यहाँ पर मिलेंगे, साल में 365 में से। अभी 15 दिन तक आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, आप यहाँ पर आइए मथुरा के चौबच्चा गली में। ये जो विग्रह, ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ब्रह्मा जी, नरसिंह और वराह, इनके दर्शन आपको सिर्फ 15 दिन मिलेंगे। उसके बाद ये शयन मुद्रा में चले जाते हैं और शयन मुद्रा में इनको यहाँ पर
जैसे कि यहाँ की सेवायत जो है उन्होंने हमें बताया है कि फिर इनको कोई छेड़ता नहीं है, कुछ नहीं कहता और शयन मुद्रा में रहते हैं। तो ये अद्भुत रूप के दर्शन आपको यहाँ पर नरसिंह भगवान के यहाँ पर मिलते हैं। चौबच्चा गली में यह है मंदिर नरसिंह भगवान। ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं नरसिंह भगवान का विग्रह, नरसिंह भगवान का मुखौटा, आज महापर्व नरसिंह जयंती के आप दर्शन कर रहे हैं। मध्याह्न 12 बजे प्रभु का आज यहाँ पर अभिषेक हुआ था, जिनको हम जन्म महोत्सव कहते हैं। आज नरसिंह भगवान का जयंती है। 12 बजे मध्याह्न में यहाँ अभिषेक हुआ, जो सेवायतों के द्वारा किया गया। आज रात को 12 भगवान की लीला होगी। कल गोपाल मंदिर पर, नीचे चौबच्चा मोहल्ला गोपाल मंदिर पर नरसिंह नृत्य, गणेश, शंकर, हनुमान सभी नृत्य करेंगे। अंतिम रूप में नरसिंह भगवान भक्त वत्सल आप प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्याकश्यप का वध करेंगे। वो सभी गोपाल मंदिर पर महोत्सव होगा। आज यहाँ शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक फूल बगला के दर्शन होंगे। वैसे तो पूरे ब्रजमंडल में ये नरसिंह महोत्सव मनाया जाता है, परंतु उस नरसिंह महोत्सव का प्रारंभ यहीं से हुआ है। सभी जगह अक्षय तृतीया के दिन नरसिंह भगवान का प्राकट्य कर देते हैं, परंतु हमारे यहाँ हमारे पूर्वज ये मोहिनी एकादशी के दिन ही प्रभु अपने पटों में से निकलते हैं। 17 दिन सभी भक्त वत्सलों को दर्शन देते हैं और उसके बाद में 11.5 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ये वही मुखौटा है जो पाकिस्तान के मुल्तान शहर से हमारे पूर्वज खड़गराम पाठक जी इनको लेकर आए थे। हम लोग उनकी निरंतर सेवा कर रहे हैं। हमारे बाबा परबाबा ये सपोजी 5वीं पीढ़ी हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। और जो विग्रह आप देख रहे हैं, ये विग्रह की स्थापना करने वाले जुंगा बाबा थे। उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, उन्होंने विग्रह की स्थापना हुई थी और खड़गराम पाठक ये मुखौटा को लेकर आए थे। 365 दिन प्रभु की सेवा पूजन होता है विग्रह का। सुबह में मंदिर जो खुलता है 8:30 बजे मंदिर खुल जाता है, 11:30 बजे पट बंद हो जाते हैं। शाम को 4:30 बजे 4:15 बजे मंदिर उत्थापन के दर्शन शुरू हो जाते हैं, जो 8 बजे पता चली पट बंद हो जाते हैं, शयन आरती हो जाती है। श्री राम। आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो यहाँ पर विग्रह है, इसको 15 दिन प्रकट कराने के बाद में फिर शयन क्यों करा दिया जाता है? ये 15 दिन हमारे यहाँ जो बड़े बूढ़े हमारी परंपरा बना गए हैं, उसी के अनुसार चल रहे हैं। अच्छा। ये हमारी 5वीं 6वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। उन्होंने ये परंपरा बनाई थी कि इसकी सुरक्षा के लिए, और ये एक तरह से अमर रहे जब तक इसको मतलब किसी प्रकार का विघ्न ना आ जाए, उसका भी रहस्य है इसमें। तो 15 दिन खुलती है, बाकी आप समझ लो 365 दिन में लगभग शयन में ही रहते हैं। चाहे भागवत हो जाए, गीता हो जाए, घर में विवाह हो जाए, कोई भी उत्सव हो जाएगा, दर्शन नहीं खोलेंगे। जो भी सेवा है वो बाहर से चंदन सेवा होती है, बाहर से प्रसारण किया जाता है कि आप इसको रोको, इसको मांगो। और यदि कोई बीच में ऐसा करता भी है तो कोई न कोई उसको प्रभाव दिख जाता है। अच्छा। एक आध बार ऐसी घटना हो चुकी है, तो किसी घर की स्त्री ने या उसने हाथ लगा दिया तो उनको चमत्कार दिख गया। अच्छा। तो चमत्कार भी दिखाते रहते हैं। मेन तो सुरक्षा की दृष्टि से ही है कि चंदन की लकड़ी में बना हुआ है तो सुरक्षित भी रहेगा। तो मुगलों का जमाना था, तो कोई चुरा के नहीं ले जाए, कोई मतलब तस्कर ना लग जाए। इनमें कई प्रकार के कारण है। पहले बराह भगवान का अवतार होता है, तो वो हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई है, पहले उसको मारते हैं। अच्छा। उसके बाद में कल फिर नरसिंह अवतार होगा तो वो हिरण्याक्ष उसको मारेंगे। तो आज पहले हमारे यहाँ 10:30-11 बजे नीचे घटिया है। ये हमारा मंदिर चौबच्चा मोहल्ला में बोला जाता है, चौबच्चा मोहल्ला नरसिंह मंदिर। नीचे गोपाल मंदिर है, वो हमारी गुरुपत्ती है हमारे सब लोगों की। तो उनके लड़के या उनके कोई नाती वगैरह वो बनते हैं, या फिर हमारे परिवार से भी कोई भराया बन जाता है। भराया में कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन नरसिंह लगभग उनके यहाँ से बनते हैं। पहले हमारे यहाँ बनते थे सोने का चतुर्वेदी, और भी कई बड़े बड़े बनते थे, लेकिन वो उसमें बदलाव आता रहता है समय के अनुसार। जैसा समय होता है, मतलब किसके शरीर में शक्ति है, जो मतलब अपने धर्म से आचरण से रह रहा है, कोई मतलब ऐसा गंदे सेवन नहीं करता है, वही आदमी बनता है हमारे। तो अब ये आज रात को आपके भरा लीला हो जाएगी, कल सुबह नरसिंह लीला होगी। तो उसमें गणेश जी, हनुमान जी, ताड़का सब पहले आते हैं, उसके बाद में नरसिंह जी आते हैं। सब लास्ट में नरसिंह जी आते हैं। कम से कम आप समझ लो
2-3 हजार तो मामूली सी बात है कल पब्लिक का आना। अच्छा। हाँ, जबरदस्त। और सबसे ज्यादा विख्यात है द्वारकाधीश के और ये अपना चौबच्चा मोहल्ला का मंदिर, सबसे ज्यादा पब्लिक आती है, आप पैर नहीं रख सकते हो सुबह। द्वारकाधीश में तो बहुत। द्वारकाधीश ऐसे ही आप देखना, कल घटिया पे ऐसे हाल हो गए। अच्छा। पहले इसको 16 सिड्डी बोलते थे, 16 सिड्डी चौबच्चा मोहल्ला, अब उसको गोपाल घाटी कर दिया गया है, लेकिन चौबच्चा मोहल्ला के नाम से प्रख्यात है ये मोहल्ला। आप देखना पैर रखने की जगह नहीं होगी सुबह में, बहुत ही स्थिति खराब रहती है। हर सिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलम उग्र सिंहो महादेवम स्तंभजम सर्वोपलोचनम, मतलब शांत रूप भी है और उग्र रूप भी है दुष्टों का संहार करने के लिए। तो हमारी ये जो मूर्ति है ये विष्णु रूप में है, चतुर्भुजी रूप में है, और इसमें 4 हाथ है, 2 हाथ से नग उसको चीरते हुए हैं अंग में, और 2 हाथ ऊपर हैं। बराबर में लक्ष्मी जी विराजमान है, एक साइड में प्रहलाद जी विराजमान है। और ये सेवा हमारे यहाँ 12 महीने होती है, प्रतिदिन होती है। पहले तो यमुना जी से जल आता था, लेकिन वो प्रदूषण के कारण अब यमुना जी से नहीं आता है, अब बोरिंग मरे का आता है। और नित्य सेवा होती है सुबह 8 से लेके और समझ लो 9:30-10 बजे तक डेली सेवा होती है। वो अपना भोगराग अंदर ही लगता है, वो हमारी नित्य की सेवा में आता है। ये परंपरा भी आप समझ लो, हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वज बड़े बाबा हमारे जुंगा बाबा हुए थे, बागम बाबा हुए थे, फिर हमारे काका और पिताजी, सब लोगों ने जब से चली आ रही है। 5 पीढ़ी हमारी, लगभग 5वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। चौबच्चा मोहल्ला में स्थापित ये मंदिर है और विग्रह है। तो ये जो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है, जो कि काफी प्राचीन है, मथुरा में है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आइए, ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पर आइए, और सिर्फ 15 दिन के लिए ये होने वाले जो दर्शन है उनका लाभ उठाइए, अपने आप को इन दर्शनों के लाभ लेकर अपने आप को लाभान्वित कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।